मेरे प्यारे बच्चों, यह संदेश आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। आप इसे ध्यान से सुने और अपने जीवन पर थोड़ा सा गौर करें, क्योंकि मनुष्य शुरू से ही अपनी परिस्थितियों का गुलाम हो जाता है। जैसे छोटा बच्चा होता है तो वह अपना स्वार्थ समझता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है तो फिर परमार्थ भी समझने लगता है। तब हम कैसे माने कि हम स्वार्थी हैं या परमार्थी हैं? इन दोनों के भेद को समझने से ही हमारे जीवन को हम आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि जीवन में इन दोनों महत्वपूर्ण बातों का बड़ा ही योगदान है और इसी से हमारे जीवन में सुख और दुख हमको प्राप्त होते हैं। अब हम इस पर किस तरह से नियंत्रण करें और किस तरह से हमें कष्ट ना मिले, ऐसा कार्य करने के लिए सोचना होगा। दोनों ही स्थितियों में हमको स्वार्थ भी करना होता है और परमार्थ भी करना होता है। स्वार्थ के कारण हम अपने जीवन के विषय में सोचने लगते हैं, तब हम स्वार्थ का कार्य करते हैं कि हमारा जीवन कैसे कटेगा, हमें क्या क्या चाहिए, हमें क्या क्या नहीं चाहिए। तब हम स्वार्थ का कार्य करते हैं और परमार्थ का कार्य हम तब करते हैं जब हम यह सोचते हैं कि हम क्या लेकर आए थे और यहाँ से क्या लेकर जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों ही स्थितियों में हमें अपने अच्छे और बुरे कर्मों का प्रभाव नजर आने लगता है। बुरे कर्म हम ज़्यादातर स्वार्थ में रहकर करते हैं, वही हमारे जीवन को कष्ट प्रदान करते हैं। यदि हम परमार्थ का ध्यान करते हैं तो परोपकार इसमें होता है और उसका फल अति उत्तम और अति महत्वपूर्ण और सुखदायी होता है, जो हमारे जीवन को अंत तक पूर्ण सुखी बनाता है। इन दोनों महत्वपूर्ण बातों को समझकर ही हमें अपने बुढ़ापे की ओर बढ़ना है और दूसरी बातों को हमें घर गृहस्थी चलाने में जो उपयोगी हैं उन्हें भी ध्यान में रखते हुए कल्याणकारी कार्य ज़्यादा करना है। हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे हमें भी नुकसान हो और दूसरे की आत्मा को भी कष्ट पहुँचे। हमें हर स्थिति में वह कार्य करना है जो हमारे लिए भी लाभप्रद हो और दूसरे किसी व्यक्ति के लिए भी फायदे का हो। दोनों ही स्थितियों में हम तभी आगे बढ़ पाएंगे और सफलता हमें मिलती रहेगी। इस तरह से कार्य करने से हमारा जीवन सफलपूर्वक सुखदायी बना रहता है। फिर कष्टों की समस्या बहुत कम हो जाती है। कष्ट हमारे जीवन में आते हैं तो केवल अपनेपन या स्वार्थपन में जो हम गलत कार्य करते हैं उसी के कारण वह कष्ट हमें मिलते हैं। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसे कार्यों को कभी भी ना करें जो आपको आगे आकर कष्ट पहुंचाएं। अपने संतान के लिए हर कोई व्यवस्था करता है, धन कमाता है, परंतु अनैतिक कार्यों से, गलत तरीकों से कमाया हुआ धन अपने को कष्ट तो देता ही है और अपनी संतान को भी कष्ट में डालता है। अपने जीवन को और संतान यानी गृहस्थ के जीवन को सुखमय बनाने के लिए वही उचित कार्य करने हैं जो परमार्थ की और कल्याणकारी श्रेणी में आते हैं। आप धीरे धीरे करिए। मैं यह नहीं कहता कि आप अपने घर की सारी संपत्ति यज्ञ में लुटा दें, परंतु आप 10 रुपए का एक नमक का पैकेट
दे सकते हैं, वह भी आपके परमार्थ में समाहित हो जाएगा और जितने लोग उस यज्ञ में शामिल होंगे वह उन सबको पहुंच जाएगा। मित्रों, कोई भी क्रिया छोटी हो बड़ी हो, उसके साथ भावना अवश्य जुड़ी होनी चाहिए, सहायता की और कल्याण की, तभी वह कार्य करता है और तभी उसका परिणाम हमें फायदा पहुंचाता है या कल्याण हमारा करता है या हमारे जीवन को कष्टों से मुक्त करता है। यदि हम बिना भावना के, बिना कल्याण की भावना के जबरदस्ती किसी के जोर दबाव में आकर दान पुण्य कर रहे हैं या कल्याण का कार्य कर रहे हैं, वह हमें सुखदायी नहीं बल्कि वह हमें दुखदायी है और वह हमें कष्ट दे रहा है और आगे भी देगा, क्योंकि उस बात को हम कभी भूलेंगे नहीं। किसी के दबाव में आकर यह कार्य हमने किया है। मित्रों, यह संदेश आपके जीवन को अच्छे रास्ते पर पहुंचाकर आपको कष्टों से मुक्ति अवश्य दिलाएगा।